तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल मिश्रा आप सभी का करता हूं आपके सुपर कोचिंग एजी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं एनपीसीआईएल का जो रिक्रूटमेंट नोटिस आया है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, उसके एग्जामिनेशन के सिलेबस, उसके एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में, यानी कि उसका एग्जाम कैसे होगा। कल मैंने जो वीडियो बनाया नोटिफिकेशन का, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर इसका जो पैटर्न होगा एग्जाम का वो कैसा होगा। तो बेटा देखिए, यहां पर मैं आपको कैटेगरी 1 और साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जामिनेशन पैटर्न बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जामिनेशन पैटर्न बताने वाला हूं। दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है, इसलिए मैं यहां पर दोनों का कॉमन एग्जाम पैटर्न आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए बेटा, यहां पर लिखा हुआ है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1। साइंटिफिक असिस्टेंट और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न सेम होने वाला है। ठीक है, फॉर्म को जरूर जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म लास्ट टाइम में अगर आप भरेंगे तो आपका जो वेबसाइट होती है ओवरलोड हो जाती है, फिर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होती है, फिर कई बच्चे फॉर्म बिना भरे ही रह जाते हैं। देखिए बेटा, जो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। समझिए, कैटेगरी 1 एसटी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और साइंटिफिक असिस्टेंट का जो सिलेक्शन होगा वो किसके बेस पर होगा आपका, वो किसके बेस पर होगा बेटा आपका, वो होगा रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर। ठीक है, और एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और जो एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 1.5 घंटे का होगा, 1.5 आवर्स का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। हर सही 2 मार्क्स टू बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड 0.5 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। 50 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। और गलत के लिए आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो होगा वो होगा रिटन एग्जामिनेशन में 40% जनरल के लिए और 30% एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी 30% क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम और जनरल के लिए 40% होगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन में। ऑल दोस कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, ऑब्वियसली सबको इंटरव्यू के लिए तो नहीं बुलाया जाएगा, मेरिट के बेस पे बुलाया जाएगा, सिंपल। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी इन द रेशियो 1:5। हर जो किस रेशियो में बुलाएगा, 1:5 के रेशियो में बुलाएगा। जैसे एक वैकेंसी पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा ना। तो अब देखिए, अब जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होगा। क्वालिफाइंग होगा इंटरव्यू के लिए 40% जनरल कैटेगरी में एंड 30% किसके लिए होगा, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए। ओबीसी में सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पर बनेगी। द वेटेज विल बी 50-50, दोनों का वेटेज 50-50 यहां पर हो जाएगा। इन केस ऑफ इवेंट ऑफ अ टाई, एलिमिनेशन पैरामीटर शैल बी फॉलोड। जैसे दो कैंडिडेट के टाई हो गए, दोनों के मार्क्स बराबर आ गए, मान लीजिए इंटरव्यू और रिटन में मिलाकर, तो इनका एलिमिनेशन पैरामीटर है, उसके बेस पे कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये रहेगा पूरा बेटा आपका सीबीटी 1 का और साइंटिफिक असिस्टेंट का पैटर्न। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5, यानी कि गलत क्वेश्चन के लिए आपके 0.5 नंबर कट जाएंगे, सही के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इंटरव्यू होगा 100 नंबर का और फाइनल मेरिट बनेगी 50-50, मतलब रिटन टेस्ट के बेस पर 50% और इंटरव्यू के बेस पर 50%। बाकी कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, मिनिमम कट ऑफ यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना होगा। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, फॉर्म को जरूर जल्दी भर दीजिए। आजकल में ही फॉर्म को भर दीजिए, फॉर्म आ चुका है, फिलिंग शुरू हो चुकी है, तो जल्दी फॉर्म को भर दीजिए। और बेटा अगर आप चाहते हैं डिटेल में तैयारी करना, तो देखिए पहले आप, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी कोई क्वेश्चन आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं या अपनी कोई परेशानी को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से फॉलो कर लीजिए, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक। ठीक है, यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा फिर क्या होगा, अगर आप चाहते हैं एजेई मैकेनिकल की सुपर तरीके से तैयारी करना, यानी कि एसएससी जेईई 2024 का भी एग्जाम आने वाला है और आपका एनपीसीआईएल का भी फॉर्म आ गया है, तो बहुत सारे एग्जाम आपके कलेक्टिवली इकट्ठा हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, तो बेटा हम आपको देंगे सिलेक्शन का संकल्प, यानी कि सिलेक्शन का संकल्प आपका होगा और मंजिल हम आपको देंगे। तो आप, हम और आप साथ मिलकर चलेंगे तो आपके लिए सफलता निश्चित रूप से आसान हो जाएगी। करना क्या है, पे नाउ करना है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लान को आप बेटा चेंज कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी बजट के अकॉर्डिंग, और हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमेशा देते रहें और देते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं 12 महीने का कोर्स लेना, तो इस समय टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है 60+35% का ह्यूज डिस्काउंट, साथ में टेक्स्ट बुक का पास प्रो फ्री और 33% की वैलिडिटी एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। तो अगर आप चाहते हैं 12 महीने का कोर्स लेना, तो इस समय आपको 4 महीने का कोर्स एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 33% की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी। 14,000 रुपए का प्राइस है, 4356 में मिल रहा है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको और ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अप्लाई कूपन करेंगे और यहां पर एक कोड एंटर करेंगे, आर मिश्रा, ध्यान से देखिएगा, RMISHRA,
ये कोड आपको एंटर करना है, अप्लाई करना है और ये तीनों आपको ये पूरा आपको मिल जाएगा किसमें 4045 रुपीज में आपको 16 महीने का कोर्स मिल जाएगा। तो सोचिए कितना अच्छा होगा आपके लिए और आप किसी भी एग्जाम की चाहे कोई भी इंडिया का जेई हो कोई भी एई हो सबकी तैयारी जमकर कर सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।